गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वरापीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो शिवृंदावन कुमार भक्त भक्त भंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासे कोटि अनेक। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल हमने श्रवण किया था 14 सितंबर को माता देवहूति और कपिल भगवान का संवाद। भगवान कपिल ने माता को उपदेश किया, हे माँ तुम सत्संग करो। सत्संग ऐसा चीज है कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाता है। हरि नाम संकीर्तनम सत्संग इससे भगवत प्राप्ति का साधन है। खासकर इस कलिकाल में केवल हरि नाम संकीर्तनम कलु नास्ति कलु नास्ति, कलयुग को नाश, समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसी कर्म में पितृपक्ष में भागवत कथा आगे वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, दक्ष के सभा में भगवान भोलेनाथ विराजमान थे आसन पर। दक्ष प्रजापति सभा में जब आगमन हुआ उनका, सभी ने प्रणाम किया। ब्रह्मादि भी बैठे थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम के जो हृदय में वास करते हैं उनका ही ध्यान अंदर से चिंतन कर रहे थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। दक्ष के दामाद हैं भगवान भोलेनाथ। दक्ष अभिमानी था, उन्होंने देखा कि सबने प्रणाम किया, ये हमारा दामाद होकर शंकर ने प्रणाम नहीं किया। भरी सभा में उन्होंने उनको लज्जित करने लगे, सरापा सरापी होने लगा। भगवान भोलेनाथ उठकर चले गए। तो इधर भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ रखा, उसमें सारे देवी देवता सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती ने हिमालय पे बैठी हुई थी, उनके ऊपर से विमान देवता लोग भी ले जा रहे थे, उन्होंने देख के कहा, हे पतिदेव, हे भोलेनाथ, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? कहने आपके पिता के घर यज्ञ है, उसी में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा माता सती ने कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, हम भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। जहाँ प्रेम न हो, वहाँ सोना भी बरसे तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माता पिता इष्ट गुरुदेव मित्र के घर कभी भी जा सकते हैं बिना बुलाए। उन्होंने नहीं मानी और भगवान की अवलंघना करके वहां से चल दी। दक्ष के यज्ञशाला में जब पहुंची, दक्ष ने देखा, उनका मुंह मोड़ लिया। बहनों ने ताना मारा। माता एक प्यार से मिली, कहा माँ रुक जाओ, मैं यज्ञशाला का दर्शन करके आती। पूरे यज्ञशाला में पूरा विवरण जब विचरण किया, कहीं भी भोलेनाथ का स्थान नहीं था। तब एक सती ने क्रोध से प्रवृत्त हो गई और दक्ष को श्राप दिया। तो अभिमानी अपने को आत्मा मान के नित्य मान बैठा है, अविनाशी भगवान शंकर का उल्लंघन करता है। मैं तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई कि मैं शरीर को त्याग करती। माता ने योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। इधर भोलेनाथ नारद जी के द्वारा पता चला कि माता सती जो है आत्मदाह कर लिया है। तो वीरभद्र के नाम के भगवान ने गण को भेजा और दक्ष के सर को उड़ा दिया, सारे विध्वंस कर दिया एक को।
इसके बाद जब यज्ञ बंद हो गया, पूरा विध्वंस हो गया, सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, कहें हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, हे सृष्टिकर्ता, रक्षा करिए। भोलेनाथ रुष्ट हो गए हैं, उनकी रुष्ट से रक्षा करिए। सारे देवी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के हिमालय पर गए। बहुत ही सुंदर उपवन वन था, स्थान था। जब सब प्रार्थना किया, हे देवादिदेव, हे शंकर, हे जगत नेता, हे संहार के कर्ता, हे महादेव, रक्षा करी, रक्षा करी। तो भोलेनाथ ने कहा, बताओ किस उद्देश्य से आए हो? करें जो यज्ञ अधूरा रह गया था, यज्ञ भगवान विष्णु का अंग है, उसको पूर्ण करिए। दक्ष का सिर भी कट गया है, उसको भी जोड़ दीजिए। भृगु जी की दाढ़ी नोचा गया है, उनको भी कर दीजिए। पूषा के दांत उखड़ गए हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहते हैं, आपके उत्तम इस संसार में सकाम को संपूर्ण सौ। आप बकरे जैसे दाढ़ी हो जाए भृगु ऋषि का, पूषा के बिना दांत के ही खाएंगे, पिसा हुआ अन्न खाएंगे। और तब त्रिशूल की आज्ञा दी तो वही बकरे का सिर जो पड़ा हुआ काट के लाए और दक्ष के सर पे जोड़ दिया। पहला सर्जन भगवान भोलेनाथ ने किया था, डॉक्टर। तब दक्ष जीवित हो उठे तो उन्होंने 3 बार शब्द निकाला, बम बम बम। भगवान भोलेनाथ का बम बम के नाम से संबोधित किया। तब से बोल बम ही कहा जाता है, ये दक्ष का दिया हुआ नाम है। तब उन्होंने कहा कि हे संग भोलेनाथ, आज से हम सभी देवता पढ़ लेते हैं, यज्ञ से जो भी भाग बचेगा वो सब आपका है। इसलिए आहुति करते समय आहुति बाहर गिर जाए उसको नहीं उठाना चाहिए। जो बचा हुआ सामान रहता है यज्ञ में करते हुए, उसको आप अपने इस्तेमाल में न लें, वो ब्राह्मण को दे दें। और भोलेनाथ का अंश है, उनका भाग है। उसी समय देखते ही देखते जब यज्ञ पूर्ण होने लगा, भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी पद्म लिए प्रकट हो गए। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब सभी ने प्रार्थना किया। दक्ष ने कहा, हे भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि के जागृत संपूर्ण अवस्थाओं को रहित, शुद्ध चिन्मय भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से अज्ञानी से विराजमान है, तथापि जब माया के जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। रुद्र भगवान ने भी प्रार्थना किया, हे वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों के संपूर्ण पुरुषार्थों के प्राप्ति कराने वाला है। और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उन्हें निष्काम मुनिजन उनका भी आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगाकर रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह में उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भगवान रुद्र भगवान शंकर ने विष्णु भगवान की स्तुति किया। भृगु ऋषि कहते हैं, आपकी गहन माया के आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण अज्ञान निद्रा से सोए हुए ब्रह्म आदि देवधारी आत्मज्ञान के उपयोगी आपके तत्वों को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर आपने अपने शरणागत भक्तों की आत्मा सुहद है, आप मुझ पर प्रसन्न हुई। ब्रह्मा ये स्तुति करते हैं, हे ब्रह्म, हे प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाले इंद्रियों के द्वारा पुरुष को जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप तो ज्ञान शब्द आदि विषय सूत्र आदि इंद्रियों से अधिष्ठान है, वे सब आपसे अध्यस्त हैं। अतः एवं आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग है। अब इंद्र भगवान को प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं। इंद्र कहते हैं, हे अच्युत्य, हे जनार्दन, हे शक्ति सर्वोत्तम, हे सर्वशक्तिमान प्रभु जगत नियंता जगदीश्वर, आपका जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवादिदेवों के संहार रहते हैं।
करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित हैं, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयु धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाले हैं। ऐसे सब ऋषि, लोकपालगण, भूतगण, सिद्धगण, योगेश्वर, ब्रह्मस्वरूप, वेद, अग्निदेव, देवताओं, अनेक प्रकार के ऋषियों ने सबने भगवान श्री हरि का स्तुति किया। तब भगवान कहते हैं, हे देवताओं, आप आदि पुरुष पूर्व कल्प के अंत होने पर अपने कार्य के इस प्रपंच को उदर में लीन अपने ही प्रलय कालीन सब लोग भगवान कहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विधुर, जब इस प्रकार सब लोग एक रक्षक भगवान श्री हरि के स्तुति करने लगे, तब परम चतुर्दक्ष ने रुद्र विद्यवद के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने सभी के भागों को भोगता है। त्रिपाल पुरुराष्ट्र अपने भाग को प्रसन्न होकर दक्ष के सम्मुख करके कहा। भगवान दक्ष से कहते हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं, हे दक्ष, जगत के परम कल्याण के मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही महादेव हूं, मैं ही सबका आत्मा और ईश्वर और साक्षी हूं तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूं। विप्रवर अपनी त्रिगुणावती के कारण माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूं, और मैं ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्मा स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता हूं। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों से मुझ में भिन्न है, ऐसे बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझ में भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण हम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों सर्वत्र एक ही हैं, और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हमसे कुछ भेद नहीं देखता, वही शांति को प्राप्त करता। दक्ष से भगवान हरि कहते हैं, हे ब्रह्म दक्ष, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है। अगर तीनों में कोई भेद देखता है, वो महापापी योग्य है। इसलिए इन तीनों सब एक केवल कार्यभार अलग है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु श्री हरि सबका पालन करते हैं, और जब संहार करने का समय आता है तो भगवान शंकर संहार करते हैं। सबका कार्य अलग अलग बांटा हुआ है। अब आगे की कथा कल सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा है। ध्रुव चरित्र, जो भगवान के 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के भक्त थे ध्रुव जी, उन्हें 5.5-6 महीने के तपस्या से भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया था। वृक्ष पक्ष में आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया गया है। जो हमारे पितर योग पाप योनि के कारण नरक आदि में पड़े हुए हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, श्रवण करने से, पठन करने से उनका कल्याण हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। आइए छोटा से एक मंत्र उच्चारण किया जाए, सारे भागवत जी का फल प्राप्त हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। अर्थात हम सच्चिदानंदन भगवान श्री कृष्ण, जो 3 प्रकार के तापों